नमस्कार, मैं एडवोकेट मुक्ता रश्मि हाजिर हूँ एक नए सब्जेक्ट के साथ। फ्रेंड्स, अगर कोई महिला लंबे समय से किसी रिश्ते में है जहाँ वह और उसका पार्टनर बिना शादी किए लेकिन एक मैरिड कपल की तरह रह रहे हैं और वो सारी लायबिलिटीज फुलफिल कर रहे हैं जो एक हस्बैंड वाइफ करते हैं, किसी पर कोई प्रेशर नहीं है, स्वेच्छा से दोनों एक दूसरे के लिए लॉयल हैं और लायबल हैं और उस रिलेशनशिप में उनके बीच बच्चा भी आ चुका है। अचानक उनका पार्टनर उन्हें और उनके बच्चे को अबॉन्डन छोड़ देता है और बहाने बनाने लगता है या परिवार के प्रेशर में कहीं और शादी कर लेता है, किसी भी तरह की हिंसा करता है। तो ऐसी स्थिति में जो अग्राइड महिला है उसको डोमेस्टिक वायलेंस बेनिफिट्स के साथ साथ मेंटेनेंस राइट भी होंगे जैसा एक मैरिड वाइफ का होता है। इस तरह लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिला को गुजारा भत्ता का अधिकार तो है ही, उसे डोमेस्टिक वायलेंस प्रोटेक्शन बेनिफिट भी लेने का राइट है। तो अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप फैमिली कोर्ट में मेंटेनेंस का केस फाइल कर सकती हैं। लॉ में यह प्रोविज़न है कि ऐसे रिश्तों को जो कुछ हद तक लीगल वैलिडिटी दी जाती है और ऐसे अग्राइड को मेंटेनेंस राइट मिल सकता है। यह मेंटेनेंस आपको और आपके बच्चे दोनों को मिल सकता है, लेकिन यह सारे अधिकार तब बनेंगे जब आपका लिव इन पार्टनर बिना आपसी सहमति के संबंध तोड़ता है। अगर म्यूचुअल कॉन्सेंट से आप अलग हो रही हैं तो भले ही आप विक्टिम हो, कोई क्लेम नहीं कर पाएंगी, लेकिन अगर उस रिलेशनशिप से कोई बेबी बोर्न होता है तो उसका राइट मेंटेन रहेगा, क्योंकि पिता होने के नाते बच्चे की परवरिश और शिक्षा पिता की जिम्मेदारी बनती है और वह आपको बच्चे के खर्चे के लिए आर्थिक सहायता देने के लिए बाध्य है। वह किसी भी परिस्थिति में मना नहीं कर सकता, भले ही बेबी लिव इन रिलेशन से पैदा हुआ हो। प्रॉपर्टी से लेके सक्सेशन तक वैसे बच्चे का वही अधिकार होता है जो एक मैरिड कपल से उत्पन्न बच्चे का होता है। लेकिन अगर आप कोर्ट में ये प्रूफ करने में कामयाब हो जाती हैं कि आपको किसी तरह से चीट किया गया है, धोखा दिया गया है और पार्टनर वादा खिलाफी कर रहा है, तो वैसी स्थिति में आप पुलिस में उसका कंप्लेन कर सकती हैं। अगर वो फिजिकल रिलेशन बनाता है तो कानूनन रेप का मामला बन सकता है और उसकी शिकायत पुलिस को की जा सकती है। इस तरह के मामलों में कोर्ट महिला और बच्चों के हितों की सुरक्षा के लिए उचित आदेश पारित करता है, इसलिए घबराएं नहीं और अपने अधिकारों के लिए कानूनी मदद लें। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको अपने राइट्स एंड ड्यूटीज समझने में मदद मिलेगी। अगर आपके पास इस विषय से संबंधित कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछें, यथाशीघ्र मैं वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूंगी। धन्यवाद।